सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। मैं उल्टा सरप्राइज हो रहा हूँ। मैं ये सरप्राइज हो रहा हूँ सिर्फ 50%, 90% होना चाहिए। दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी, प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी व्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। या शेख इधर तो देख, तो शेख देखता है, फिर शेख बताता है वहां पे, और शेख ने इनका बना दिया मिल्क शेक। जीसस के 300 साल, जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है। जो अरबी है इनको हंटर मार रहा है कि तुम क्यों फोटो खींचती। वो कहता हम पाकिस्तानी होती, हमें यही सीख मिलती, घर में अब्बू अम्मी यही सिखाती। कहते ये हिंदू है यार। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। मैं को दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो 5वीं दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से, और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पे वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी है वो अगली दफा फिर चढ़ाएंगे। पाकिस्तानी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीजों को टच भी ना करे, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि यूएई में जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें 50% पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। अभी कुछ समय पहले दुबई ने अपने एक लोकल न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट किया था कि जितने भी पाकिस्तानी दुबई जॉब करने के सिलसिले में जाते हैं उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट होता है और वो पॉलिटिकली सेंसिटिव डिस्कशंस करते हैं और फिलिस्तीन का झंडा लेकर दुबई की सड़कों में नाचने लगते हैं। ये पाकिस्तानी लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें हैरेस करते हैं और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मारपीट और चोरी डकैती करने लगते हैं। गल्फ कंट्रीज ने तो पाकिस्तान को सीधी वार्निंग जारी की है कि अब वो एक भी पाकिस्तानी को अपने कंट्री में जॉब पर्पस के लिए हायर नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो उन्हें कोई स्किल्स है और ना ही कोई मैनर्स, और मोस्टली सब भिखारी बनकर उनके देश में भीख मांगते हैं। हालत इस देश की ऐसी आ गई है कि महंगाई से तंग आकर वहाँ के यूथ दूसरे देशों में जाकर भीख मांगना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। प्लीज इसको, ये बहुत मुकद्दस लफ्ज है, इसको इस्तेमाल करना मैं कहता हूँ ज्यादती होगी। आपकी तौहीन होगी पाकिस्तान की अगर आपको कहा जाए कि आप बाइज्जत लोग हैं। अब उस पर जो मैं बात करना चाहूंगा, जियो वालों को, आपके कराची के अंदर जो कौंसल जनरल है दुबई का, उन्होंने आके कहा है, पहले ये तो खैर इस वक्त जबान ज़द-ए-आम पर है कि दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी, प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहाँ पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया, अब आपसे माफिया मांग रही है। अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती, लेकिन आज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। 3 लोगों की मिसाल दी है। एक को उम्र कैद दे दी गई है जो सोशल जो गलत खबरें बना के सऊदी अरेबिया में अंदर ट्रोलिंग करते थे, और 2 लोगों को 12-12, 14-14 साल की सजा है। एक नई चीज का जो उन्होंने आगाज किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। उन्होंने कहा जिसको वीजा दिया जाएगा सबसे पहले उसका सोशल मीडिया पे उसका देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे इसके माइंडसेट क्या है। ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आरजू देखें, इस वक्त मैंने आज सुबह किसी से डिस्कस कर रहा था कि आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं हुए, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एथिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। हम इंडस वैली के और इंडस रिवर के बच्चे हैं। हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं। सब हिंदू थे पहले, हिंदुओं से कुछ सिख हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए।
लेकिन इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैंने कल एक जगह पे मैं पब्लिक स्पीकिंग में गया था, तो मैंने कहा था कि जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी है? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना। जो आपकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है, जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है, जो हमारे मामू हैं, लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन, लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू हैं यार। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह, क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? वो अशराफिया जो है जी, उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह, ये जो भीख मांगने हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है, आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे ख़रीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है, वो क्यों उनका शिकवा करेंगे, वो तो बल्कि कहेंगे कि मज़ीद आए। इन लोगों से मसला है, ये आप दुरुस्त कहती हैं। अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने मुआशरती रवैये पर तवज्जो देना होगी। मसला ये है कि एज़ पाकिस्तान तो हम 1947 में एक मुल्क बने हैं, लेकिन हमारी एक बहुत पुरानी तारीख़ है बीबी, और उस तारीख़ के अंदर हम ज़्यादातर गैर मुल्की हमला आवरों की जद में रहे हैं, जिनको हम अभी तक हम यही समझते हैं कि वो मुसलमान हुक्मरान थे और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस बहस पे नहीं उलझना चाहता। सही। अपने मिज़ाइलों के नाम भी उन पे रख देते हैं। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे DNA में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगी दा ते रात नू राज मलंगी दा। ये मुहावरा भी हमारे यहाँ है कि माझे वड़ दिया पग नू मार कच्छे ते डाकू कोई न शहर कसूर दिया। तो हम ज़रा ये सुल्तान राइज़म, मदरशाइज़म और दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। अब उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर ये भी है भैया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है जी, वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, मैं अपनी तमाम कोताहियों का एतराफ़ करते हुए मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट आप कभी तहकीक करें बिल्कुल, तो कितने फ़ीसद अफ़गानी जो हैं वो एज़ पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, दुरुस्त बात। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी की बजाय बर्मीज़ जो है वो वहाँ पे हैं। और क्योंकि आपने पासपोर्ट को मासी बेड़ा बनाया हुआ है, कोई आए रिश्वत सतानी से, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल। ठीक हो गया। वी आर 2 lakhs अबाउट गिविंग अवे आवर पासपोर्ट। और इब्तदाई तौर पर मेरी ज़्यादा ये खुशी होती कि आप तवज्जो इस बात पे रखती कि अशराफिया जो माल लेकर वहाँ पे इमारतें ख़रीदती है उसका भी कोई अजाला है या नहीं, इन विचारों की तो हम मजम्मत कर ही लेंगे। ठीक हो गया जी।